जहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। ये धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बंगाल की धरती का तेज है। याद करिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने भारत की आजादी का अमर मंत्र वंदे मातरम भारत को दिया था, ये वही धरती है जिसने भारत को भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से दिया। साहित्य के लिए भारत का पहला नोबेल प्राइज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुआ था। बंगाल के कारण प्राप्त होता, बंगाल की माटी के कारण प्राप्त हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नारा था, क्या आह्वान था? कौन ऐसा भारतीय होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के। बहनों और भाइयों, भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती की देन है। याद करिए, यही बंगाल है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म दिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कहा था एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अराजकता तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दिया। ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक, इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही तो कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आधी आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां
एजेंसियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े, मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है, और मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। बहनों और भाइयों, बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है, आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले, यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, किसी गरीब को हक नहीं मिलता था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी, लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेस वे बना देता है, एक्सप्रेस वे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं।
वहां शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। अरे तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए आपको आ रही है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।